बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पाकिस्तान पर इल्जाम, IMF की शर्त पूरी, पाकिस्तान को गरीब कहने वाले कौन, ट्रायल कौन से एक्ट के तहत होगा, मिशन मवेशी मंडी में तेजी। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से मुतालिक मखसूस हवाला यकतरफा और गुमराह कुन है। अमरीका से करीबी ताउन के बावजूद इसे बयान में शामिल करना हैरान कुन है। पाकिस्तान ने मोदी और बाइडन मुलाकात का मुश्तरका बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान और इसकी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पर इल्जामात को गलत करार दे दिया। कहा, आलमी बरादरी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को बारहा तस्लीम किया। भारत दहशत गर्दी का रियासती सरपरस्त है। मकबूजा कश्मीर में संगीन सूरत हाल का नोटिस क्यों नहीं लिया गया। बयान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ है। भारत का कश्मीरियों पर वहशियाना जबर और अक़लियतों से नारवा सलूक से तवज्जो हटाना है। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर तशवीश है। अमेरिका भारत में अक़लियतों का कत्लेआम नज़रअंदाज कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बाइडन और गुजरात के कसाई की मुश्तरका एलामिया को अफसोसनाक करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशत गर्दी पर मोदी का वीज़ा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी खून से रंगे हैं। अमेरिका खित्ते में दहशत गर्दी का नासूर छोड़ कर गया है। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको दावत दी हुई थी प्रेसिडेंट बाइडन ने, और उसमें पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा जो एक रवायती एटीट्यूड है इंडिया का, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का, मैं याद दिलाना चाहता था कि एक वक्त था कि गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे मोदी, तो उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ और जिस तरह वहाँ पे मुसलमान जिंदा जलाए गए, औरतों को रेप किया गया हज़ारों की तादाद में, तो यही यूनाइटेड स्टेट्स था जिसने उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई थी। यानी कि एक्नॉलेज किया गया था कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है और मोदी की सरपरस्ती में हुई। हमने पिछले 40-45 साल में जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया 2 अफगान जंगों में, उन दोनों अफगान जंगों में पाकिस्तान जो था वो एक हरावल दस्ता था, एक ऐसी जंग का जो हमारी जंग नहीं थी, और उस जंग के नतीजे में हम दहशत गर्दी जो है जिसको कहते हैं कि घसीट के अपनी दहलीज के अंदर लिया। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई। स्टेट बैंक ने इम्पोर्ट पर आयद पाबंदियां खत्म करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बंदरगाहों पर फंसे 6000 से ज़ायद कंटेनर्स रिलीज करने के लिए बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। अब तमाम बरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर किया गया। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत, बोले मामलात खुश असलूबी से तय करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। मेरी अब मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी टीमें यानी पाकिस्तान की टीम और IMF की टीम फौरी बैठ जाए, कुछ थोड़े बहुत अगर कोई इशूज़ हैं उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। इस वक्त गुफ्तगू जारी है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसहाक डार साहब उनकी टीम इसको लीड कर रही है, इसहाक डार साहब की टीम और IMF की टीम है और मेरा भी बराबर रब्ता है इसहाक डार साहब से। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क कहने वाले अहमक हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का ताजरों से खिताब, कहा किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ चंद सियासी खानदानों की दौलत से मुल्क अमीर नहीं होगा। चाहता हूँ कि आप सब अमीर हों, हल सिर्फ कारोबार है। बरामदात को $100 अरब तक लेकर जाएंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी बहाल होगी।
Pakistan is unique, just unique. God has given it to us as an absolute, if we could use the word, it's a golden basket. People think we are a poor country. We are not. We are a rich country. Who says we are a poor country? I want you all to be rich. When all of you are rich, then the country is rich. If only my family is rich, a couple of political families are rich, Pakistan is not rich. $100 billion country. ये हकीकत है, इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे, इंशाल्लाह we will get the pipeline. Now that the Saudis and the Iranians are getting together, there is no reason for you not to get that pipeline. And मैंने border तक बनाई हुई है. पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा. Elections will be coming tomorrow, day after. You sign a charter of economy with every part. Make us sit down with you. I am willing to sign. People's Party is willing to sign. The other parties will also. Once I do, they will also. They'll be forced to, and that's what we want to do. The cricketer, I told him, second day or third day in the parliament, he'll sign a charter of economy with us. I don't care what you do to us. उससे कभी कॉमर्स की हो, कभी धंधा किया हो, कभी दरख्त लगाए हो, कभी पौधे लगाए हो, and nobody who doesn't know agriculture. टाइटन हादसे में शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की अफसोसनाक मौत। शहजादे दाऊद की बड़ी बहन अजम दाऊद का जज्बाती बयान। कहा, भतीजा सुलेमान टाइटैनिक की बाक़ियात देखने से खौफजदा था और वो फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस सफ़र पर शरीक हुआ था। अलमनाक साने पर दाऊद ख़ानदान ने बयान जारी किया कि हमारे ख़ानदान को दुआओं में याद रखें। टाइटन आबदोस का अलमनाक हादसा कीमती जाने ले गया। पाकिस्तान की दाऊद फैमिली से शहजादा दाऊद और बेटा सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद डूबने वाले बदकिस्मत आबदोस में सवार थे। अफसोसनाक वाक़े पर शहजादा दाऊद की बहन का जज्बाती बयान। आजम दाऊद के मुताबिक भतीजा सुलेमान खतरनाक सफर से खौफजदा था। फादर्स डे पर वालिद को खुश करने का ख्वाहिशमंद था। दाऊद खानदान ने रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लेने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया और हादसे में मरने वाले बाकी अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया। दफ्तर खारजा ने भी लवाहिकीन से ताज़ियत की। अमेरिकी डाइविंग कंपनी ओशन गेट ने टाइटन में मौजूद तमाम अफराद की मौत पर दुख का इजहार किया। यूनान कश्ती हादसे में 350 पाकिस्तानी हलाक हुए। 281 खानदानों ने हुकूमत से राब्ता किया है। इनके बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, कश्ती में 400 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन 700 अफराद सवार किए गए और रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हुकूमत लाशें इनके खानदानों तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। हादसे में बचाए गए 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA हुकाम जाग गए। मुतासर खानदानों की शिकायत पर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 7 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली वीज़े भी बरामद कर लिए। FIA गुजरांवाला ने लिबिया और तुर्की भिजवाने के लिए नौजवानों से लाखों रुपए बटोरने वाले 3 मुल्जिमान को धर लिया। हुकाम के मुताबिक कश्ती हादसे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश थे और फैसलाबाद में FIA ने एक शहरी को बर्मा में फरोख्त करने वाले एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। नवाही इलाके में से भी 2 इंसानी स्मगलर्स पकड़े गए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 7 पाकिस्तानी पासपोर्ट और 10 जाली हुए हैं और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेशावर FIA ने हयाताबाद इंसानी स्मगलर्स खान को शिकंजे में ले लिया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा का गुज़िश्ता रोज़ का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा का गुज़िश्ता रोज़ का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ात उठाए थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक केस में ईद से पहले फैसले का इंदिया दे दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने ज़ेरे हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करवा दी है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता।
सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस उमर आता बंदियाल ने ईद से पहले केस के फैसले का इंदिया भी दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन काम मुमकिन है, मंगल तक नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है, ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं, फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र है, न कोई सहाफी या वकील। पेशावर में 4 लोग, पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का इशारा। आर्मी एक्ट 1952 जो है, अगर उसके तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, उसके तहत किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, तो फिर भाई उसको रिपील कर दे। वो इसीलिए है कि अगर कोई ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में दिफाई तनसीबात पर या दिफाई निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर कोई हमला आवर होगा, एनी पर्सन अगर वो उस एरिया में दाखिल होगा, तो फिर उसका ट्रायल जो है वो फिर किसी ट्रैफिक लॉ के तहत नहीं, वो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही होगा। कि इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान ज़मान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले। 9 मई के वाकयात के बाद ये पूरी कौम का रिजॉल्व है कि इस बदबख्त जथे को, इस बदबख्त टोले को, जिसने ये 9 मई के वाकयात का इर्तकाब किया है, जिसने दिफाई तनसीबात के ऊपर, इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि जिद और अना ने PTI को बंद गली में धकेला है। अब भुगतें, जमहूरी निज़ाम को इस बंद गली में ना धकेला जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हमें जमहूरी निज़ाम को बंद गली में जाने से बचाना होगा। इदारों पर हमलों और शहीदों की बेतौकीरी करने वालों का दिफा नहीं करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। और वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर ज़रदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है, और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। इस दायरे में रहते हुए मैंने अपना जिम्मेदारियां भी पूरा करना है कि हम वज़ीर आज़म साहब का हाथ है वो मजबूत करें। मरियम नवाज मुहिम चला रही हैं, नवाज शरीफ आएंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बिलावल भुट्टो को भी हक है कि खुद वज़ीर आज़म बनने की मुहिम चलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। मरियम नवाज साहबा कैंपेन चला रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इस तरह से बिलावल साहब को भी हक पहुंचता है कि वो भी इस तरह से कैंपेन चलाएं और अपने आप को। मैं आपकी बात से टोटली एग्री कर रही हूं, सबको हक है, सब अपने इलेक्शन कैंपेन में हमने कह चुके हैं कि जी हाँ, हमें न टाइम से पहले इलेक्शन चाहिए न टाइम के बाद इलेक्शन चाहिए, हमें पूरे टाइम पे इलेक्शन चाहिए। इतना टाइम भी गुजर गया है लेकिन अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। सिंध के उन सैलाब ज़दगान की सियासी अदम इस्तेहकाम जानबूझकर पैदा किया गया है।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को शाह महमूद और असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। 1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। जलाओ घेराव के केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अहलिया राबिया सुल्तान को शनाख्त परेड के लिए 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने खातून को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत के रूबरू पेश किया। राबिया सुल्तान को गुज़िश्ता रोज उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो शौहर की पेशी के मौके पर मुलाकात के लिए अदालत पहुंची थी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को एक मरतबा फिर नैब रावलपिंडी में तलब कर लिया गया। सरबरा तहरीक इंसाफ को तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया है। 26 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस नाकाबिल ज़मानत करार देने की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की ही केस के ट्रायल के खिलाफ दीगर 3 दरखास्तों पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिया। शहर बेईमा कराची जुराइम पेशा नासिर की अमाजगाह बन गया। रात गए फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जख्मी और 1 शख्स जाँ बहक हो गया। मलिर मुराद घोट में दौरान डकैती मुलजमान ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया। गुलबर्ग ब्लॉक 10 में फायरिंग से वलीद नामी शख्स जख्मी हो गया। औरंगी टाउन मियांवाली कॉलोनी में झगड़े के दौरान तेज धार आले के वार से 1 शख्स जान से गया। सुपर हाईवे शहबाज घोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू जख्मी हालत में धर लिए गए। मलीर में बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया गया। कसूर में डकैत आज़ाद। लहरियावाला में डाकुओं ने डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके खातून की जान ले ली। वाक़े में मकतूला का शौहर और बेटा शदीद ज़ख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसल्लह मुलज़मान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। उकाड़ा थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए। 3 साथी फरार। हलाक मुलज़मान के कब्जे से असलहा लूटा हुआ सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू और उनके साथी डकैती की संगीन वारदातों के मतलूब थे। सरगोदा में डाकू राज मुजाहमत पर वकील को जख्मी कर दिया गया। शहरी बैंक से 11 लाख रुपए लेकर जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेरे में ले लिया। वकील ने डाकुओं के आने पर गाड़ी भगा दी। पैसे बच गए लेकिन डाकुओं की फायरिंग से वकील जख्मी हो गया। दीपालपुर के सरकारी अस्पताल में नर्स का हतक आमेज रवैया। जुनैरा अब्बास ड्यूटी के बजाय टिकटॉक बनाती रही। हतक आमेज सलूक की वीडियो क्यों बनाई? नर्स ने सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की वालिदा अस्पताल में जेर इलाज थी। अब्दुल हमीद ने टिकटॉक बनाने के बजाय वालिदा को इंजेक्शन लगाने का कहा था, जिस पर नर्स सीख पा हो गई। इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद ने अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। तो मेरी वालिदा शदीद बीमार हैं, तकलीफ है। आप उनको 45 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, आप उनको मेडिसिन नहीं दे रही, ऊपर से आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैंने कहा जी मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा ताकि अफसरान बाला के नोटिस में दे सकूँ। तो साथ में उनको ये बता रहा था कि मैडम आप मेरी वालिदा को जाके अटेंड करें। साथ में वीडियो बना रहा था। उन्होंने मेरा वो जुनैरा नामी नर्स साहिबा थी, उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा और पकड़ के दीवार के साथ मारा और ये देख के मेरा मोबाइल उन्होंने तोड़ दिया पकड़ के। ये देख। सरगोदा से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। साहिवाल लंगरवाला पतन पुल के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबहक टीम अब्बास और अली हसन की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। ईद कुर्बा में चंद रोज़ बाकी रह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगो नस्ल के मवेशी तवज्जो का मरकज़। व्यापारियों और ख़रीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी। ईद कुर्बा की आमद मिशन मवेशी मंडी में तेजी आ गई। हैदराबाद की मवेशी मंडी में 25-25 मन वजनी बछड़ों बादशाह और शहनशाह की धूम है। एक का नाम बादशाह, एक का नाम शहनशाह, एक जिनके दोनों के 25-25 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि बहुत समझ लो मेहनत से पाले गए। इनको दूध मतलब लस्सी है वो सब चीज़ें मतलब खिला के इनको तैयार करा जाता है। इसके जो है कि एक के जो है ना 12 लाख 13 लाख लग रहे हैं, एक के 17 लाख 18 लाख रुपए लग रहे हैं। खानपुर में तगड़े चोलिस्तानी बकरों की जोड़ी के चर्चे हैं। 5 मन से जायद भारी और कदावर बकरा मुल्तान का सुल्तान तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरी अपने मनपसंद खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए बड़ी तादाद में मंडियों का रुख कर रहे हैं। भाव ताव का सिलसिला जारी। खरीदारों को महंगे दामों का शिकवा है तो व्यापारी जायज कीमत न मिलने पर नाला है। ईद से कबल गली मोहल्लों की रौनकें भी दोबाला हो गई। बच्चे कुर्बानी के लिए घर लाए जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ है। तो अभी आते आते गाय मिले हैं अभी, तो हम इसके साथ खेलने लग गए हैं। तूड़ी वंडा भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं,
चारा भी खिलाते हैं, दाल चावल भी खिलाते हैं। अभी अभी आए हैं यहाँ पे डिवीजन। शहर में जगह जगह जानवरों की सजावट और चारे के स्टॉल्स भी लग गए, जहां शहरी आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। जानवरों के पास जाएं लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। न्यू कराची में 12 साल इब्राहिम को कुर्बानी का जानवर घुमाने का शौक महंगा पड़ गया। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी करने वाले मुलजिमान की शहरियों ने खूब दुर्गत बना दी, जबकि आयशा मंजिल में मुलजिमान कार में गाय ले उड़े। होशियार, खबरदार, बेकाबू जानवरों से बच कर रहे। न्यू कराची घोदरा चौक के करीब कुर्बानी का जानवर घुमाने का शौक मासूम बच्चे की जान ले गया। 12 साल इब्राहिम जानवर घुमा रहा था कि बैल बिफर कर दौड़ने लगा। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पाँव से लिपट गई और बच्चा जमीन पर रगड़ता रहा। जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। आयशा मंजिल में गाय चोरी का अनोखा वाकया सामने आया। मुलजिमान कार में गाय ले उड़े। डिफेंस के इलाके से कुर्बानी का जानवर चोरी करने वाला मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। गुलशन इकबाल में बकरा चोरी की अनोखी वारदात। मुबैना चोर की खवातीन और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर बकरे चोरी करने की कोशिश। अवाम ने मुबैना मुलजिम को पकड़कर खूब तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, क़यामत खेज गर्मी। मैदानी इलाकों में 2 से 6 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गर्द आलूद हवाएं झक्कर चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ नौकंडी सबसे ज़्यादा गर्म इलाका रहा। पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। दालबदीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित मुल्तान, सखर समेत बेशतर शहरों में दर्जा हरारत 42 से भी तजावुज़ कर गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 25 जून से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। PIA का कराची ताज जद्दा कबल अज हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। 267 आज़मीन हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हुए हैं। 41,000 आज़मीन सरकारी, 19,000 प्राइवेट रवाना हुए हैं। PIA का कबल अज हज ऑपरेशन 21 मई से 22 जून तक जारी रहा। मक्का मुकर्रमा में सऊदी पुलिस, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस और हज और उम्रा फोर्स की जानिब से मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जहां दर्जनों एहलकार 24 घंटे CCTV कैमरों की मदद से मक्का मुकर्रमा और मशाइर मुक़द्दसा के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ कॉल सेंटर के जरिए हुज्जाज कराम को इमरजेंसी सहूलत भी फराहम की गई है। हुकाम का कहना है शिकायत के इंदराज पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अमेरिकी बमबार तैयारों की स्वीडन की सरजमीन पर पहली बार लैंडिंग। नेटो मशकों में हिस्सा लिया। अमेरिकी फ़ज़ाइया के 2 B-1B लॉन्चर तैयारे शुमाली स्वीडन के एयरपोर्ट पहुंचे। एयरफोर्स तर्जुमान लुइस लियोन ने कहा कि हम बमबार टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका मशक कर रहे हैं, जिसमें फ़ज़ाइया और फ़ौज दोनों शामिल हैं। स्वीडन ने रवा माह के आगाज़ में ऐलान किया था कि वो नेटो रुकन बनने से कबल ही फ़ौजी इत्तेहाद को अपनी सरजमीन पर अड्डे फराहम करने के लिए तैयार है। तुर्की और हंगरी के एतराज़ की वजह से स्वीडन के रुकन बनने में रुकावटें हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने मक्का मुकर्रमा में हरम के अंदर सफाई का काम में हिस्सा लिया। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। आज़मीन भी इन्हें देखकर खुशगवार हैरत का इजहार करते रहे। मोहम्मद रिजवान हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब में मौजूद हैं। चेयरमैन के इंतखाबात की वजह से कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने में ताखीर का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PCB चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल है, जिसके बायस कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के मामले में ताखीर हो सकती है। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो रही है। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली भी की जा सकती है। साबिक कप्तान अजहर अली रिटायर्ड होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, जबकि फवाद आलम और यासिर शाह भी अपनी जगह पर बरकरार रखना मुश्किल हो चुके हैं। और ज़राए के मुताबिक नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नुमान अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद का भी जगह बरकरार रखना दुश्वार हो सकता है। फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस राउफ को कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिल सकती है, जबकि इफ्तिखार अहमद, साइम आयूब, एहसानुल्लाह, जवान खान और उसामा मीर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। मैनेजमेंट कमेटी के खात्मे के बाद PCB के मामला चलाने के लिए तकर्रियाँ की जा रही हैं। ज़राए का कहना है साबिक डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान को डायरेक्टर अकेडमीज़ का चार्ज सौंप दिया गया। साबिक क्रिकेटर जुनैद ज़िया को डायरेक्टर डोमेस्टिक की जिम्मेदारी दे दी गई। इन ओहदों पर मुस्तकिल तैनातियाँ चेयरमैन के इंतखाब के बाद होंगी। जर्मनी के शहर बर्लिन में पाकिस्तान की फ़ायज़ा नासिर और नाहीन खान ने 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के बैडमिंटन वुमेंस डबल यूनाइटेड में गोल्ड मेडल जीत लिया है और
मैसी बर्लिन में खेले गए बैडमिंटन इवेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उज़्बेकिस्तान को 21-5 और 21-17 पॉइंट से और मलेशिया को 21-14 से 21-6 से हराया है। किर्गिज रिपब्लिक के खिलाफ 21-12 और 21-13 से कामयाबी हासिल की है। बैडमिंटन के मेंस यूनिफाइड डबल में पाकिस्तान के नौशेवान आरिफ राजा और तलहा आसिफ ने पैराग्वे के खिलाफ 21-18 और 1-12 से मुकाओ के खिलाफ 21-12 और 21-16 से कामयाबी हासिल की है और सिल्वर मेडल जीत लिया है। हांगकांग के खिलाफ पाकिस्तान को 21-16 और 21-18 के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारत के शहर चेन्नई में 3 से 12 अगस्त तक होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट में तमाम टीमों का एक ही पूल बनाया गया है। पूल में पाकिस्तान, भारत, कोरिया, मलेशिया, जापान और चीन शामिल हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के साथ, दूसरा मैच 4 अगस्त को कोरिया के साथ खेलेगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 6 अगस्त को जापान के साथ, चौथा मैच 7 अगस्त को चीन के साथ खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी टीम अपना 5वां मैच 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के साथ खेलेगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 12 अगस्त को खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए खिलाड़ियों का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी है। फिल्म मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के मद्दाह आज उनकी 85वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुल्तान राही ने 1971 में फिल्मी करियर का आगाज़ किया। इस दौरान पंजाबी फिल्म बशीरा से कामयाबी अपने नाम की। आम खबर दें आपको, वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोऑर्डिनेटर का जिन्ना हाउस का दौरा। मूसा खान की क़यादत में वफ़द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। बलोच बरादरी की तरफ से पाक फ़ौज से यकजहती करने आए हैं। वफ़द ने कहा कि बलूचिस्तान का बच्चा शदीद गम गुस्से में है। मुल्क दुश्मन अनासिर को कानून के कटहरे में देखना चाहते हैं। पाक फ़ौज पूरे पाकिस्तान की हिफाजत की जामिन है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फ़ौजी अमलाक पर होने वाले हमलों की मजम्मत करते हैं। वफ़द ने मज़ीद कहा कि वफ़द का हुकूमत और अदालतों से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा, शरपसंदों और तखरीबकारों को सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। वफ़द ने मुतालबा किया है। एक सिख के कारकुनों ने 9 मई को जिस तरह शरपसंदी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के लोग इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन लोग हैं। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं। हम बलूचिस्तान के लोगों का इस वाक़ये के बाद बहुत दिल दुखा है। हम आज तक अफसरदा हैं, हम आज तक गमज़दा हैं। हम तो ये समझते थे कि हम शायद थोड़ा दूर हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे नौजवानों को बहकाया गया, कितनी मासूम माओं के बच्चों को बहला कर फुसला कर ये अमल कराए गए, तो जिस शख्स ने ये अमल करवाया है, इसके पीछे जो मास्टर माइंड है, उसे भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, मास्टर माइंड तक पहुँचा जाए, मास्टर माइंड को छूट नहीं दी जाए। बलूचिस्तान के लोगों के दिल अपने जो उनके शहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई है उनके ऊपर बहुत अफसरदा हैं। हम शहदा की फैमिली को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिन्होंने ये किया, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आईन पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान के कानून के तहत इन लोगों को सज़ा मिलेगी। मैंने एक चीज़ यहाँ पे बहुत देखा कि मस्जिद तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि 9 मई को जलाए गए फ्रेंचियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को दोबारा फाल कर दिया गया। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को मुकम्मल जलाने के साथ साथ ज़रूरी सामान भी लूटा। फ्रेंचियर कोर नॉर्थ ने स्कूल और कॉलेज को दोबारा फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बहाली पर तलिबा और तालिबात का खुशी का इजहार। तालीम को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी मुतालिबा कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं कि 9 मई को जलाए गए फ्रेंचियर कोर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को दोबारा फाल कर दिया गया है। शरपसंदों ने FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को मुकम्मल जलाने के साथ साथ ज़रूरी सामान भी लूटा था। फ्रेंचियर कोर नॉर्थ ने स्कूल और कॉलेज को दोबारा फाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। FC पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की बहाली पर तलबा और तालिबात का खुशी का इजहार। तालीम को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी मुतालिबा। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज गैर मेयारी अद्वियात की बदौलत दुनिया भर में बदनाम। उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चे जहरीली भारतीय दवाई के बाइस जान से हाथ धो बैठे। अक्टूबर 2022 में ही इंडोनेशिया में 99 बच्चों की अमवात हुई। इंडोनेशिया ने भारत से हर किस्म की अद्वियात की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुज़िश्ता साल गैम्बिया में भारतीय तैयार करदा सिरप ने
69 बच्चों की जान ले ली। भारतीय दवासाज कंपनियों ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 की रिश्वत दी। भारत में तैयार करदा आंखों के कतरे अमेरिका में आंखों की वबा फैलाने का बायस बने। भारतीय तैयार करदा पैरासीटामोल सिरप के 250 जायद कंटेनर्स को जब्त कर लिया। हर साल सैकड़ों लोग गैर मयारी भारतीय अद्वियात के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। आलमी इदारे सेहत ने गैर मयारी भारतीय अद्वियात पर ग्लोबल अलर्ट जारी किया था। और यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के सब डिवीजन हसन खेल में पाक फौज की तरक्की के मंसूबे। सब डिवीजन हसन खेल पेशावर के करीब 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। ऑपरेशन के बाद पाक फौज ने इलाके में अमन और तरक्की और बहाली का आगाज़ कर दिया है। प्रोजेक्ट्स में सेहत के मराकज़, पानी की स्कीम्स, 14 स्कूल और जानवरों के लिए 6 वेटरनरी सेंटर्स भी शामिल हैं। तो आपको बताते चलें कि KP के सब डिवीजन हसन खेल में पाक फौज ने तरक्की के मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफा में नए दौर का आगाज़। पाकिस्तान ने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की तैयारी के मैदान में कदम रख दिया। पाकिस्तान तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के खान तैयारे के प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर जदीद ट्विन इंजन 5th जनरेशन तैयारे तैयार करेगा। ज़राए के मुताबिक तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री ने 2010 में 5th जनरेशन तैयारे की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तुर्की के TFX तैयारे ने रवां बरस अपनी पहली टैक्सी की थी। और आखिर में आपको बताएं कि मिनी हाइस्ट सीरीज का मशहूर किरदार बर्लन ने एक और चोरी सर अंजाम दे दी है। सनसनी से भरपूर फिल्म बर्लन का ट्रेलर जारी। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।